हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसएससी पर। दोस्तों यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की क्लास आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों मैंने इस क्लास में हर टॉपिक से क्वेश्चन को रखा है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों क्लास को फुल वॉच करना है और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना है और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है वीडियो को। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला मुग़ल सम्राट कौन था। तो दोस्तों आपको बताना है भारत का पहला मुग़ल सम्राट कौन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाबर। यानी कि बाबर इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी, पहला मुग़ल सम्राट बाबर था। क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और डैश द्वारा की गई थी। तो दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल और किसके द्वारा काकोरी ट्रेन डकैती की कल्पना की गई थी, यहाँ पे आपको ये बताना है। भगत सिंह द्वारा, राजगुरु द्वारा, सुखदेव द्वारा या अशफाक उल्ला खां द्वारा की गई थी। तो दोस्तों बताइएगा किसके द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी, इन तीनों के द्वारा काकोरी ट्रेन डकैती की घटना की गई थी। और फ्रेंड्स इन तीनों को फांसी भी हुई थी, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। और बात करें राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की, तो फ्रेंड्स इनको जो है लाहौर जेल में फांसी हुई थी इन तीनों को 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रांतिकारी ने खुद को गोली मारकर अल्फ्रेड पार्क में हत्या की थी। तो दोस्तों बताइए किस क्रांतिकारी ने खुद को गोली मारकर अपनी हत्या कर ली थी अल्फ्रेड पार्क में। भगत सिंह ने, चंद्रशेखर ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये की थी चंद्रशेखर आज़ाद ने। यानी आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है अपनी स्वयं गोली मारकर हत्या की थी अल्फ्रेड पार्क में। इलाहाबाद में है दोस्तों ये अल्फ्रेड पार्क, वहीं पर इन्होंने स्वयं को गोली मारकर हत्या की थी। और दोस्तों इन्होंने शपथ ली थी कि मैं कभी भी अंग्रेज़ों के हाथ जिंदा नहीं पकड़ा जाऊंगा। तो एक बार इनको अंग्रेज़ों ने चारों तरफ से घेर लिया था, कुछ अंग्रेज़ों को इन्होंने मार गिराया था, लेकिन कुछ अंग्रेज़ बच गए थे और इनकी बीच में ही गोलियां ख़त्म हो गई थी। तो इनके रिवॉल्वर में केवल एक ही गोली बची थी, जिससे इन्होंने एक पेड़ के नीचे अपनी स्वयं को गोली मारकर हत्या कर ली थी। केवल चंद्रशेखर आज़ाद ही एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो कभी अंग्रेज़ों के हाथ जिंदा नहीं पकड़े गए थे। फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना है और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी। तो दोस्तों अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी ये बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, विशाखापट्टनम, मसूलीपट्टनम, सूरत या मैसूर। तो फ्रेंड्स इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई थी। यानी कि आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, सूरत, जो कि गुजरात का एक शहर है। यहाँ पर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी अंग्रेज़ों ने। और फ्रेंड्स बात करें मसूलीपट्टनम की, तो इन्होंने यहाँ पर अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई थी, ये भी आपको याद रखना है। और ये मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश का एक शहर है और विशाखापट्टनम भी, ये भी आंध्र प्रदेश का ही एक शहर है। और बात करें मैसूर की, तो दोस्तों ये कर्नाटक में पड़ता है ये शहर। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों बताइएगा चिपको आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था। असम से, त्रिपुरा से, जम्मू कश्मीर से, या गढ़वाल हिमालय से। तो फ्रेंड्स बात करें चिपको आंदोलन की, तो ये प्रारंभ हुआ था गढ़वाल हिमालय से। यानी कि आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, गढ़वाल हिमालय से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। याद रखना है फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो इसी के साथ वीडियो को लाइक भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूमकेतु अब दोबारा कब दिखाई देगा। तो बताइए दोस्तों धूमकेतु जो है अब दोबारा कब दिखाई देगा, 2070 में,
2080 में, 2050 में या 2067 ईस्वी में? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा, 2067 में। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। 2067 में जो है ये धूमकेतु दोबारा दिखाई देगा, याद रखना है फ्रेंड्स। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स बताइए, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1911 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में या 1913 ईस्वी में? तो फ्रेंड्स बताइए, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो दोस्तों बात करें बंगाल विभाजन की, तो ये हुआ था 1905 ईस्वी में, यानी कि आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। सी इज़ द राइट आंसर। और दोस्तों बंगाल विभाजन जो हुआ था, तो ये लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। जब बंगाल विभाजन हुआ था तो भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और बात करें 1911 ईस्वी में, तो 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में उतार लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमासीला बांध भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों आपको बताना है, सोमासीला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? तो फ्रेंड्स बात करें सोमासीला बांध की, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, आंध्र प्रदेश इज़ द राइट आंसर। सोमासीला बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के प्रावधान का उल्लेख मिलता है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के प्रावधान का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 343 में, अनुच्छेद 324 में या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स बात करें चुनाव आयोग की, तो ये आर्टिकल 324 में है। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद 324 से 329 तक के बीच में ये चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। और दोस्तों आर्टिकल 352 में आपातकाल की घोषणा का वर्णन किया गया है, ये भी आपको जो है याद रखना है। और फ्रेंड्स बात करें 343 आर्टिकल की, तो इसमें भारत की राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया है। और ये भाग 17 में इसका वर्णन देखने को मिलता है, भारत की राजभाषा का। और आर्टिकल 343 से 51 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। दोस्तों सेशन को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विश्व का सबसे गहरा गर्त यानी कि सबसे गहरा गड्ढा विश्व का कौन सा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे बताइएगा आप कौन सा राइट आंसर होगा इसका। विश्व का सबसे गहरा गर्त यानी कि गड्ढा कौन सा है? मारियाना गर्त, रोमांस गर्त, प्यूटारिका गर्त या चैलेंजर गर्त? तो फ्रेंड्स बात करें विश्व के सबसे गहरे गर्त की, तो ये मारियाना गर्त है। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मारियाना गर्त जो है ये विश्व का सबसे गहरा गर्त यानी कि विश्व का सबसे गहरा गड्ढा है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, काठियावाड़ प्रायद्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों बताइएगा, काठियावाड़ प्रायद्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि प्रायद्वीप क्या होता है। तो फ्रेंड्स बात करें प्रायद्वीप की, तो प्रायद्वीप जो होता है विश्व के 3 ओर से पानी से घिरा जो होता है दोस्तों, उसे प्रायद्वीप कहते हैं, याद रखिएगा इसको। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कर्नाटक या केरल? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सौराष्ट्र जो है ये काठियावाड़ प्रायद्वीप का एक हिस्सा है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सौराष्ट्र ये गुजरात में अवस्थित है। सौराष्ट्र ये भी आपको जो है याद रखना है। दोस्तों आज की इस क्लास के क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों बताइएगा, माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? दामोदर नदी पर, हुगली नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर या गंगा नदी पर? तो दोस्तों बात करें माजुली द्वीप की, तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है।
और फ्रेंड्स ये असम राज्य में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्द निम्न में से किस भाषा से लिया गया है? तो दोस्तों आपको बताना है कंप्यूटर शब्द जो है ये किस भाषा से लिया गया है। अंग्रेजी भाषा, ग्रीक भाषा, हिंदी भाषा या लैटिन भाषा। तो फ्रेंड्स ये लिया गया है लैटिन भाषा से, यानी कि आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, लैटिन भाषा इज़ द राइट आंसर। और फ्रेंड्स आपको ये भी याद रखना है कि कंप्यूटर जो है केवल बाइनरी भाषा को ही समझता है और किसी भाषा को ये नहीं समझता। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों बताइएगा, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पर है स्थित है? बेंगलुरु में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में या चेन्नई में? तो दोस्तों भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, बेंगलुरु। फ्रेंड्स ये भी एक कंप्यूटर का ही क्वेश्चन था जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसी के साथ है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? तो फ्रेंड्स मध्यकाल में जो है ये बंजारे क्या करते थे ये आपको बताना है। ये व्यापार करते थे, ये कृषक थे, ये योद्धा थे या इनमें से कोई नहीं थे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यापार। ये बंजारे जो है इधर उधर घूमते रहते थे मध्यकाल में, ये व्यापार ही करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है, भारत में जो फ्रांस से लड़ाकू विमान खरीदे गए हैं उनका नाम है। तो फ्रेंड्स उनका नाम बताना है जो फ्रांस से भारत ने लड़ाकू विमान खरीदे हैं। राफेल, सुखोई, प्रचंड या मिराज, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको ये भी बताना है कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। तो दोस्तों इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए।